हेलो गाइस, आई एम विशाली गिकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन रेट डिस्कस करेंगे। वी ऑलरेडी हैव सीन ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशंस क्या है, प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग होती क्या है। सो ऑक्सीडेशन रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन की थिकनेस कंट्रोल करनी है। हमने देखा था अलग अलग एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन की अलग अलग ऑक्साइड थिकनेस पे डिपेंड करती है। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड थिकनेस चाहिए, right? Now for the different oxide thickness we have to control the oxidation rate। और ऑक्सीडेशन रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए डील एंड ग्रोव मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो डील एंड ग्रोव मॉडल वाली वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं देखी है तो देख आइएगा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ग्रोथ काइनेटिक्स बहुत अच्छे से समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द ऑक्सीडेशन रेट। ऑक्सीडेशन रेट से पहले हमें समझना पड़ेगा मैकेनिज्म क्या होता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीजन? सो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में आ रहा है और सिलिकॉन इज कमिंग फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सिलिकॉन सबस्ट्रेट से ही लिया जा रहा है और गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं इन द फर्नेस, इन द प्रोसेस ट्यूब। दिस रिएक्शन इज हैपनिंग or we are getting SiO2 as a product. Oxygen diffuse cross existing silicon dioxide layer and react with silicon, right? तो अब जैसे ये सिलिकॉन लेयर है, सिलिकॉन लेयर के ऊपर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रखेंगे तो ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। अब फर्दर इसके ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रखेंगे तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑक्साइड लेयर को डिफ्यूज करेगी और इसे थिक करेगी। फर्दर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रखा तो दे हैव टू डिफ्यूज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस ऑक्साइड लेयर को डिफ्यूज करेंगे और फिर सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेंगे और इस लेयर को थिक करेंगे। फिर इस थिक लेयर के अंदर डिफ्यूज होगा, सिलिकॉन तक पहुंचेगा, रिएक्ट करेगा, लेयर को थिक करेगा। तो प्रोसेस में हो क्या रहा है, ऑक्सीजन सिलिकॉन के अंदर डिफ्यूज होकर जा रहा है और सिलिकॉन तक पहुंच रहा है and then it is reacting with the silicon. So oxygen diffuse cross existing silicon dioxide layer and react with silicon. The thickness of the film changes the rate of the reaction. जैसे कि ज्यादा थिक फिल्म होएगी उतना ही ग्रोथ रेट कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को थिक फिल्म को डिफ्यूज कर कर सिलिकॉन तक पहुंचना पड़ेगा। अगर फिल्म पतली है, इट इज थिनर, so that time oxygen has to cross a thinner film, वो जल्दी से सिलिकॉन के पास पहुंच जाएगा and it can react. सो थिकनेस पर ऑक्सीडेशन डिपेंड करेगा। तो अब आप देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो थिकनेस इंक्रीज करेगी, थिकनेस इंक्रीज करेगी तो हमारे पास रेट डिक्रीज करेगा। सो विद टाइम ऑक्साइड थिकनेस क्या होगी, पहले तो लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी। ये चीज हमने ग्रोथ काइनेटिक्स से भी देखा था, राइट? डील एंड ग्रोव मॉडल से हमने अंडरस्टैंड करा था कैसे ग्राफ आया। तो इनिशियली क्या है, टाइम के साथ थिकनेस का ग्राफ लीनियर है। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ज्यादा थिकनेस में डिफ्यूज नहीं करना पड़ रहा है, एज सून एज थिकनेस इज इंक्रीजिंग, आप देख पा रहे हैं कर्व एक्सपोनेंशियल होता जा रहा है, राइट? सो यहाँ पर x है b/80, x क्या है, थिकनेस, b/80 लीनियर कर्व है, तो ये है लीनियर ग्रोथ रिजाइम। इनिशियली ग्रोथ रिजाइम लीनियर रहेगा, नाउ दिस इज डिफ्यूजन लिमिटेड रिजाइम, x इज इक्वल टू √BT, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड लेयर SiO2 लेयर है, इसको पास कर कर ऑक्सीजन को हमारे सिलिकॉन तक पहुंचना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा थिकनेस रहेगा उतना ही स्लो ग्रोथ रेट हो जाएगा। सो यू कैन सी इट ओवर हियर, ग्रोथ रेट स्लो होता जा रहा है, लीनियर से स्लो हो गया है। नाउ कमिंग टू द अदर पैरामीटर्स, अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 ऑक्साइड कन्फिग्रेशन है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी हमारे पास थिकनेस इंक्रीज होएगी, राइट? सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ 1200 डिग्री सेल्सियस है या 900 डिग्री सेल्सियस है। 900 डिग्री सेल्सियस में आप देख पा रहे हैं 18 आवर्स में कितना ऑक्साइड थिकनेस है, सिर्फ इतना ऑक्साइड थिकनेस है 0.2 माइक्रोन। बट सेम ही टाइम में 18 आवर्स में अगर हम देखें 1200 डिग्री सेल्सियस पर 1.0 के अराउंड जा रहा है, राइट? 0.9 से भी ऊपर जा रहा है थिकनेस। सो आप देख पा रहे हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होएगा उतना ही ज्यादा हमारा ऑक्साइड थिकनेस रहेगा। सो ऑक्साइड थिकनेस
जो ड्राई ऑक्सीडेशन है उसके लिए हमारा बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन रेट फास्टर हो जाएगा। अगर आपके घर में फूड बन रहा है, तो अगर फूड जब बन रहा है तो वो गर्म है तो आपको दूसरे रूम तक भी स्मेल आ जाती है। डिफ्यूजन फास्टर है हायर टेम्परेचर पर। जब खाना पक चुका है, फ्रिज में रख दिया, उसके बाद निकाला तो आपको उसकी स्मेल जल्दी से नहीं आती है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, आपको जैसे ही खाना ठंडा हो रहा है आपको स्मेल नहीं आ रही है, विच मीन्स उसकी थर्मल एनर्जी कम हो गई है, डिफ्यूजन कम हो गया। तो सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो। ऑक्सीजन कम टेम्परेचर पर कम डिफ्यूज कर पाएगा, जिससे कि कम थिकनेस होगी कम टेम्परेचर पर। नाउ कमिंग टू द वेट ऑक्सीडेशन। वेट ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब अभी हमने ड्राई ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। हमने देखा कि रेट कैसे मेजर करेंगे ड्राई ऑक्सीडेशन में। वेट ऑक्सीडेशन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। वेट ऑक्सीडेशन मींस हम सिलिकॉन को रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर वेपर के साथ, राइट। सो 2H2O इज रिएक्टिंग विद सिलिकॉन टू गिव सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसके साथ यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म होएगा विच इज हाइड्रोजन गैस 2H2। हाई टेम्परेचर पर H2O क्या होएगा, इट इज डिसोशिएटेड टू HNOH आयंस, राइट। सो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस बन जाएंगे हाई टेम्परेचर पर। अब ये जो OH नेगेटिव आयन है ये रिएक्ट करेगा सिलिकॉन के साथ, और ये सिलिकॉन के साथ रिएक्ट कर कर SiO2 दे देगा। अब इस हाइड्रोक्सिल आयन की एक खूबी है, इसकी खास बात है कि फास्टर डिफ्यूज करता है इन SiO2 देन ऑक्सीजन। तो अगर ये फास्टर डिफ्यूज कर रहा है तो यहाँ पर रेट क्या होएगा, ज्यादा रेट होएगा, तो थिकनेस ज्यादा होएगी। अगर हम सेम ही टेम्परेचर की बात करें, सेम ही टाइम की बात करें, तो सेम टाइम में सेम टेम्परेचर पर वेट ऑक्सीडेशन से ज्यादा थिकनेस मिलेगी देन द ड्राई ऑक्सीडेशन। Wet oxidation has higher growth rate than the dry oxidation, right? Now we can see 100 ओरिएंटेशन है सिलिकॉन की। वेट ऑक्सीडेशन पर आप देखें तो जो ऑक्सीडेशन रेट है आप देखें 1150 पर, वहां पर 1200 डिग्री सेल्सियस पे 0.9 के अराउंड जा रहा था थिकनेस। अब यहाँ पर 1150 डिग्री सेल्सियस पर 18 आवर्स में 3 से भी ऊपर जा रहा है, 3.5 के अराउंड जा रहा है माइक्रोन, राइट। सो 3.5 माइक्रोन इज अ थिकनेस, तो बहुत ज्यादा है। कंपेयर करा ड्राई ऑक्सीडेशन को और वेट ऑक्सीडेशन को, तो वेट ऑक्सीडेशन में ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। सो अब जो ऑक्सीडेशन रेट है अभी हमने देख लिया, बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, केमिस्ट्री, कौन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपने यूज करी है, ड्राई और वेट, थिकनेस पे डिपेंड करेगा, कितनी थिकनेस है ऑलरेडी SiO2 की, देन प्रेशर का प्रेशर कितना है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे ऑब्वियसली डिफ्यूजन फास्टर हो जाएगा, और जैसे ही डिफ्यूजन फास्टर हुआ तो उस केस में हमारे पास ज्यादा ऑक्सीडेशन रेट आ जाएगा। सो ऑक्सीडेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वेफर ओरिएंटेशन, वेफर ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, 100 ओरिएंटेशन है या 111 ओरिएंटेशन है। अब सिलिकॉन में कौन सा डोपेंट है, कितना डोपेंट है, डोपेंट ज्यादा है या कम है, इस चीज पे भी ऑक्सीडेशन रेट डिपेंड करता है। Now coming to the temperature, how the oxidation rate is dependent upon temperature. It is very sensitive to the temperature. It exponentially increases with the increase in temperature. जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ऑक्सीडेशन रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। हायर टेम्परेचर मींस हायर ऑक्सीडेशन रेट। द हायर द टेम्परेचर इज हायर द केमिकल रिएक्शन रेट बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा थर्मल एनर्जी ज्यादा रहेगी, और मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में वाइब्रेशंस ज्यादा रहेंगी। सो because of this there is a higher reaction rate between oxygen and silicon, जिसकी वजह से डिफ्यूजन रेट ज्यादा है ऑक्सीजन का सिलिकॉन के अंदर, राइट। सो हायर टेम्परेचर पे डिफ्यूजन भी ज्यादा हो रहा है, रिएक्शन भी ज्यादा हो रहा है, विच मीन्स ऑक्सीडेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। 111 ओरिएंटेशन में हायर ऑक्सीडेशन रेट रहेगा देन 100 ओरिएंटेशन, बिकॉज 111 ओरिएंटेशन डेंसर ओरिएंटेशन है, यहाँ पर ज्यादा सिलिकॉन सरफेस है, सिलिकॉन एटम्स है सरफेस के ऊपर, राइट। ऑन द अदर हैंड 100 में सिलिकॉन एटम्स दूर दूर हैं, तो यहाँ पर कम सिलिकॉन एटम्स हैं, तो ऑब्वियसली कम सिलिकॉन एटम्स कम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ ज्यादा सिलिकॉन एटम्स है सरफेस के साथ, ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ज्यादा ऑक्सीडेशन रेट। 111 ओरिएंटेशन में ज्यादा ऑक्सीडेशन रेट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर हम वेट ऑक्सीडेशन को कंपेयर करें 111 ओरिएंटेशन में 1200 डिग्री सेल्सियस पर 3 आवर्स के अंदर ही आप देख पा रहे हैं 1.4 माइक्रोन थिकनेस जा रही है, राइट। टेम्परेचर लिया है वाटर का 95 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि वाटर वेपर बन जाए।
नाउ डोपेंट कंसंट्रेशन, डोपेंट कंसंट्रेशन पे भी ऑक्सीडेशन रेट डिपेंड करता है, कौन सा डोपेंट लिया है, एन टाइप है, पी टाइप है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा, राइट। जब फॉस्फोरस से सिलिकॉन को डॉप करेंगे तो ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगा, जो फिल्म बनेगी वो डेंस नहीं बनेगी और फास्टर एच हो जाएगी। सो अगर हमारे पास फॉस्फोरस से डॉप्ड है सिलिकॉन विच मींस एन टाइप सिलिकॉन है, तो उसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर बनेगी इसका ग्रोथ रेट ज्यादा है, ये लेस डेंस है, डेंसर कम है और जल्दी से एच हो जाएगी, इजीली एच आउट हो जाएगी। हाईली डोप्ड रीजन हैज हायर ग्रोथ रेट देन लाइटली डोप्ड रीजन, तो जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ रेट रहेगा, राइट। और जितना ज्यादा ये जो ग्रोथ रेट रहेगा ये ज्यादा इंक्रीज होएगा लीनियर रीजन में ऑफ द ऑक्सीडेशन, राइट, इन थिन ऑक्साइड्स लीनियर रीजन में ज्यादा आपको ग्रोथ रेट दिखाई देगा। डोपेंट की वजह से जो चेंजेस हैं वो लीनियर रीजन में ज्यादा दिखेंगे। नाउ कमिंग टू द डोपेंट पाइल अप एंड डिप्लीशन इफेक्ट। अब पाइल अप और डिप्लीशन इफेक्ट क्या होता है, बेस्ड अपॉन द डोपेंट इन द सिलिकॉन। सो ये जो सिलिकॉन है इसमें या तो पी टाइप या एन टाइप डोपेंट रहेगा, बेस्ड अपॉन दिस जो पाइल अप होता है, ये जो पी टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पर ज्यादा आ जाएगा या एन टाइप यहाँ पर ज्यादा आ जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पी टाइप और एन टाइप स्ट्रक्चर। तो जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करते हैं सिलिकॉन में या तो पी टाइप एटम्स रहेंगे, एन टाइप एटम्स रहेंगे। तो अगर लेट सपोज एन टाइप डोपेंट्स है जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, सो दे हैव हायर सॉल्युबिलिटी इन सिलिकॉन देन SiO2। सिलिकॉन में ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही SiO2 ग्रो करेगा दे विल ट्राई टू मूव इनटू सिलिकॉन, राइट। तो SiO2 को ग्रो होते ही सिलिकॉन में ज्यादा मूव करने लग जाएंगे, इसे बोलते हैं पाइल अप और स्नो फ्लो इफेक्ट, राइट। तो इसकी मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एन टाइप डोपेंट में यहाँ पर पाइल अप हो गया, एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, राइट, ग्राफ, बट क्या हो गया है क्योंकि इस SiO2 में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है एन टाइप डोपेंट्स, सो यहाँ पर पाइल अप हो जाएगा, इंटरफेस में सिलिकॉन के इंटरफेस में यहाँ पाइल अप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पाइल अप इफेक्ट और स्नो फ्लो इफेक्ट। नाउ बोरोन विल टेंड टू गो इनटू SiO2, बोरोन की जो सॉल्युबिलिटी है वो SiO2 में ज्यादा है, इसे डिप्लीशन इफेक्ट बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर SiO2 में और SiO2 और Si के इंटरफेस में सिलिकॉन में बोरोन कम है, यहाँ पर देखेंगे बोरोन ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिप्लीशन हो गया डोपेंट का। सो दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन इफेक्ट। नाउ इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डोप्ड ऑक्सीडेशन, राइट। सो जैसे कि HCl को हम यूज करते हैं जिससे कि मोबाइल आयन कंटेमिनेशन कम करवा पाए। मोबाइल आयन कंटेमिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट, जो ऑक्सीडेशन के दौरान आ जाती है। इस ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम को, मोबाइल आयन कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए HCl यूज करते हैं, राइट। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर गेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब हम HCl को यूज करते हैं तो ग्रोथ रेट 1 से 5% इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी हम HCl यूज करेंगे मोबाइल आयन कंसंट्रेशन को रिड्यूस करा देंगे, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगा, right। Then we have the differential oxidation. The thicker of the oxide film is, the slower the oxidation rate is। ये तो हमने देख ही लिया कि जितना जितना ऑक्साइड फिल्म थिकर होती जाएगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन में ज्यादा टाइम लगेगा और ऑक्सीडेशन रेट कम होता जाएगा। ऑक्सीजन नीड मोर टाइम टू डिफ्यूज क्रॉस द एग्जिस्टिंग ऑक्साइड लेयर टू रीच विद सबस्ट्रेट सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन को SiO2 को पास कर ज्यादा टाइम लगेगा सिलिकॉन तक पहुंचने में, and thus it can have the effect on the growth rate, right। so जो existing SiO2 layer है उसकी width बहुत बड़ा इफेक्ट है SiO2 के ग्रोथ रेट में। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। दीज आर द रेफरेंसेज, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यू कैन रेफर फॉर फर्दर स्टडीज। आई होप you like this video. If you like it, push the like button, subscribe to the channel, share it with your friends and also give me your feedback. If you want to access the notes, these are available for free on our mobile app. You can go to the link below in the description. Thank you so much.